दरभंगा दरभंगा की पुण्य धरती पे जन्मे श्रद्धेय डॉक्टर आनंद कर्ण दास उपस्थित हैं, जो कि योगा के शिक्षक हैं। पहले भी हमारे इस मंच को वो सुशोभित कर चुके हैं और आज पुनः हमारे विशेष अनुरोध पे वो हमारे बीच में उपलब्ध हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ इस मिथिला की पुण्य धरती पे। वो हम लोगों को योगा के बारे में कुछ बताएंगे। योगा एक बहुत ही बड़ा विज्ञान है अपने आप में, और उसको एक टॉक में समेटना संभव नहीं है। तो कल मेरी जो बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले स्टेप में बेसिक्स मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद एडवांस, उसके बाद फिर यदि समय रहा तो डिजीज स्पेसिफिक बातों पे मैं चर्चा करूंगा। डॉक्टर साहब, आप जुड़ गए हैं क्या? आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बहुत सुंदर आवाज आ रही है। आपसे ये निवेदन है कि आप वीडियो ऑन कर लेंगे, और क्योंकि ये हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और यूट्यूब पे भी डालते हैं। और जी, वीडियो क्लियर है डॉक्टर साहब? बहुत सुंदर है वीडियो। जी जी, शुरू करें, शुरू। जय गुरु। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोक्तं प्रवणं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ठाकुर के श्री चरण में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए तारकेश्वर दा को नमन करता हूँ, और डॉक्टर साहब को जो मुझे अपने जन्मभूमि से जोड़ने का सुअवसर देते हैं, और मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप सभी लोगों के बीच मुझे आने का अवसर देते हैं। मुझे भी काफी जिज्ञासा रहती है। डॉक्टर साहब का फोन नहीं आया तो मुझे लगा कि क्या बात हुई काफी दिनों से। तो जितने भी लोग जुड़े हैं आज इस ऑनलाइन सत्र में, उन सब का धन्यवाद देते हुए मैं अपने सत्र का प्रारंभ करता हूं। तो परिचर्चा डॉक्टर साहब ने नाम दिया है, स्वास्थ्य अभ्यास परिचर्चा होता। तो उन्होंने कल निर्देशित किया कि थोड़ा अभ्यास के साथ, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आप बताइएगा। तो मैं पुनः विषय पे आता हूं, क्योंकि समय जो है मुझे 40 मिनट दिया है, तो कुछ आपके जिज्ञासाएं होंगी तो बाद में उनको मैं ले लूंगा। डॉक्टर साहब, आवाज क्लियर है? वीडियो क्लियर है एकदम? कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं? बहुत सुंदर वीडियो है, बहुत सुंदर आवाज है, बिल्कुल स्पष्ट। जी जी। तो मैं अभ्यास क्रम को शुरू करता हूं। साथ में मैं 2-3 चीजें आपसे कहूंगा, जो जितना ही कर सके। ये जरूरी नहीं है कि एकदम आप शुरुआत में ही इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए कि वो देखा देखी कीनी योग छीजी काया बाढ़े रोग। आजकल हम लोग जब प्रशिक्षक हैं, देखते हैं पार्कों में लोग किए जा रहे हैं, कपालभाति किए जा रहे हैं, उनका पित्त शरीर का बढ़ा हुआ है और उनको उतना करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप समझ के जो योग निर्देशक हों उनके साथ करें। योग में अवेयरनेस, पतंजलि ने पूरा, आप पतंजलि योग सूत्र कभी उठा के पढ़ें तो उसमें सजगता को योग कहा है। अवेयरनेस नहीं है, बेहोशी में योग नहीं किया जा सकता। आप 4 दिन का कहीं सत्र आप किए और आपको लगा कि नहीं 50 टाइम अगर बोला गया, प्रशिक्षक ने कहा तो 200 टाइम्स हम कर लें और एक ही दिन में हम स्वस्थ हो जाए। पतंजलि योग सूत्र में है, सतु दीर्घ काले नैरंतर्ये सत्कारो सेवित दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर, दीर्घ काल तक निरंतर करते 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 और आस्था के साथ गुरु के ध्यान करते हुए, ईश्वर प्रणिधान करते हुए आप इस यात्रा में जब आगे बढ़ते हैं तब आप योग में पुष्ट होते हैं। और इसमें मुख्य रूप से 8 जो सोपान है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि,
अब क्या है, आजकल जो दिखता है आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, उसका जो बेसिक है, जब तक आपने जीवन में यम का पालन नहीं किया, जब तक आपने नियम का पालन नहीं किया, तब तक आप आसन में, प्राणायाम में, जो इसका मूल है बहिरंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और अंतरंग जब घटित होता है तो धारणा ध्यान समाधि लक्ष्य है। तो जब तक हम इन चीजों में अपने आप को, कितना हम यम का पालन कर रहे हैं, सोशल एस्पेक्ट हमारा कितना अच्छा है, कितना अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य इनका हम पालन कर रहे हैं, फिर नियम इंटरनल इथिक्स पे कितना हम काम कर रहे हैं, जिसमें शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इन 10 को जब हम पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं, तब जाके योग में भी हम पुष्ट होते हैं। हम किसी झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, अभी जैसे तारकेश्वर जीवन में कितना हम उसको पालन करते जा रहे हैं। अब एक छोटा बच्चा जो है, आप देखिए कितना प्योर होता है, दुश्मन का भी बच्चा है तो उसको उससे दुश्मनी नहीं, वो अगर मुस्कुराता है तो उसका गाल छूने का मन करता है। क्यों? क्योंकि उसके में प्योरिटी है, वो उसका जीवन जो हम आए हैं इस धरती पे तो प्योरिटी के साथ आए हैं, और हम धीरे धीरे आवरण ओढ़ते जाते हैं, द्वेष का, गुस्सा, ये सब करते जाते हैं। तो पतंजलि ने कहा कि जीवन में यम का पहला सोपान, फिर नियम दूसरा सोपान, फिर आसन प्राणायाम प्रत्याहार। तो धीरे धीरे, ये जरूरी नहीं है एक ही दिन में हम सब कुछ कर ले। हम देखें कि लाइफ में हम कितना सत्य अहिंसा अस्तेय का जितना ही है उतने में ही हम कितना संतुष्ट हो जा रहे हैं, मन को कितना, मन पे बात ज्यादा की गई है योग में। अगर मानसिक रूप से हम ठीक नहीं है तो योग में हम खूब बेहोशी में आसन करते जा रहे हैं, प्राणायाम करते जा रहे हैं, तो शायद वो उतना अच्छा नहीं होगा। तो प्रारंभ में हम कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एडवांस आसनों को भी करते होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो हमसे मत भिन्नता भी होगी। तो कोई बात नहीं, आप जैसे करते हैं वैसे करें, मैं जो अभी करवाऊंगा तो उस हिसाब से करें, आपको जो बेहतर लगे। आपको लगे कि जो आप पुराना पहले से करते आ रहे हैं वो परिपाटी सही है तो उसको आप फॉलो कीजिए, नहीं आपको लगता है कि नहीं ये वाला भी इसको किया जाए तो उसको कीजिए। कहीं यहाँ पे किसी परंपरा से आप आ रहे हैं तो वहां कोई भी आपस में दिक्कत नहीं है कि अरे हमको तो सांस लेने के लिए दाएं नाक से बताया गया और ये तो आनंद जी बाएं नाक से बता रहे हैं, तो वो गलत है कि ये गलत है। इस डायलेमा में नहीं पड़ना। जिस तरह आप करते आ रहे हैं, जो एडवांस साधक होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रेगुलर नियमित रूप से योग करते होंगे, तो आज जो निर्देशित हुआ है कि बेसिक्स को लेके धीरे धीरे कई सत्रों में हम इसको बताएंगे। तो प्रारंभ करते हैं। आराम से बैठे, बॉडी को स्पाइन को सीधा करके, शोल्डर को एकदम रिलैक्स छोड़ते हुए प्रसन्न चित्त मुद्रा में एकदम प्रसन्न भाव से सीधा बैठेंगे। क्रॉस करके, अगर आप पद्मासन लगा पाते हैं तो ठीक है, नहीं लगा पाते हैं तो मेरा पैर भी दिख रहा होगा आपको, आराम से सुखासन या अर्ध पद्मासन जैसे भी, ऐसे करके भी आप लगा सकते हैं। यूं एक पैर, आसन की बात बैठने की, बहुत ये हिल को पेरिनियम में लगा लीजिए, दूसरा पैर ऐसे ऐसे करके भी आप बैठ सकते हैं। नहीं आप पद्मासन लगा के बैठ कर पा रहे हैं तो उसमें बैठिए आराम से सुखपूर्वक। पतंजलि ने कहा है साधन पाद में कि आपको स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता के साथ सुखपूर्वक जो किया जाता है वही आसन है। तो आराम से बैठे, कंधे को एकदम रिलैक्स छोड़ें और थोड़ा सा शरीर को जस्ट लाइक पेंडुलम की तरह दाएं बाएं करें, आराम आराम से, बहुत ही सजगता के साथ सांस छोड़ते हुए एक बार दाएं और छोड़ते हुए बाएं। और जितना आप कर सकते हैं उतना ही करेंगे। जिनको कोई प्रॉब्लम हो, बहुत ही सजगता, आप अपनी शरीर का सुने, लिसन योर बॉडी फर्स्ट। आराम से जितना झुक सकते हैं, कोई इतना ही झुक सकता है वो भी अच्छा है, वो भी एक आसन है। जरूरी नहीं है कि आप सामने जितना किया जा रहा है उतना ही, आराम से। और नेवल एरिया पे खिंचाव आना चाहिए। अपान वायु की शुद्धि वहीं से होती है। बहुत सारी पेट की समस्याएं जो होती हैं, पहले हम पेट को ठीक करते हैं। एक छोटा दिमाग है, इसको पेट को सेंट्रल गवर्नमेंट किया कहा गया।
ये ठीक है तो सब ठीक है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, पहले दाएं बाएं आराम से, और फील करेंगे कमर के दोनों भाग पे खिंचाव आना चाहिए, और सांस लेते हुए पीछे जाएं, जितना हो सके सांस को छोड़ते हुए। सांसों पे बहुत सजगता रखेंगे, और जब सांस सधेगा तभी हमारा मन भी सधेगा। सांस लेते हुए दाएं से ऊपर उठे आराम से, और सांस छोड़ते हुए बाएं से नीचे जाए। कोऑर्डिनेट योर ब्रेथ एंड बॉडी। सांस और शरीर एक लय में। खूब अच्छे से बॉडी को रोटेट करें। सांस भरते हुए दाहिने से ऊपर आए, सांस छोड़ते हुए बाएं से नीचे जाएं। 3 से 4 राउंड क्लॉकवाइज, और फिर उतना ही विपरीत दिशा में श्वास भरते हुए बाएं से ऊपर, और सांस छोड़ते हुए दाएं से नीचे। जल्दीबाजी में नहीं करना है, खूब बेहोशी में नहीं करना है, होश पूर्वक अवेयरनेस के साथ आप देखिए शरीर में कहाँ क्या हो रहा है। मूलाधार चक्र पे क्या हो रहा है, स्वाधिष्ठान में क्या हो रहा है, चक्रों का भी संधान करें। या चक्र पे आप नहीं, किसी को जानकारी है तो आप देखें कि बैक ऑफ स्पाइन, लोअर बैक में आपका क्या हो रहा है, नेवल पे क्या हो रहा है, जननेंद्रिय पे क्या हो रहा है। सजगता अपने शरीर पे रखें, मन को अंतर्मुखी करें। कहा गया है अंतर्मुखी सदा सुखी। जितना क्लॉकवाइज किया उतना ही क्लॉकवाइज। अब उठने का तरीका भी है, पहले कमर को हम सीधा करेंगे, ऐसे नहीं कि सिर को सीधा किए यूं, स्पाइन में क्रैम्प हो जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा, बहुत सारी समस्या। तो आप जब उठें तो चिन को चेस्ट से ही लगा के रखें। पहले जो है कमर से सिर को सीधा कर लें, स्पाइन को। अब जब पूरी सीधी हो जाए तब सिर को सीधा करें। मोस्टली सर्वाइकल और इस तरह के लोग आते कहते अरे योग किया और ज्यादा दिक्कत हो गई। आप टेक्निक का गलत तरीके से देख देख के जो हम करते हैं उसके कारण दिक्कत है। योग में कहीं कोई दिक्कत नहीं। इतना आप कर लिए, थोड़ा सा वार्मिंग हो गया बॉडी। अब जो है पहले का स्पाइन को हम ठीक करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी स्टार्टिंग में, जब तक हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी तब तक हम कोई भी आसन में, प्राणायाम में हम बैठ ही नहीं सकते हैं। पता चला बैठ रहे हैं, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, तो ऐसे नहीं। थोड़ा सा शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मार्जरी आसन करेंगे। मार्जरी बोलते हैं, संस्कृत वर्ड है बिल्ली को, कैट स्टेज पोज भी बोल सकते हैं। आप मुझे देख रहे हैं खूब अच्छे से, दोनों नी और हाथ एक दूसरे के पैरेलल रहेगा। बॉडी का शेप जो है जस्ट लाइक टेबल की तरह रहेगा। जैसे टेबल होता है उसी तरह आप अपने कंधे के नीचे दोनों हाथ लगाइए और घुटने को उसी के समानांतर कीजिए। सांस लेते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे और स्पाइन में नीचे आराम आराम से झुकाएंगे। स्पाइन को कर्व आपको महसूस हो रहा होगा स्पाइन में। और फिर सांस छोड़ते हुए चिन को चेस्ट से लगाएंगे, स्पाइन को जितना हो सके ऊपर खींचेंगे। जितने लोग देख रहे हैं साथ में करें भी, तो आपको जो बाधाएं आएंगी वो समझ में आएगा। तो फिर जिज्ञासाओं के साथ उसको हम ठीक करेंगे। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएं। जितना आपका स्पाइन ठीक रहेगा डॉक्टर साहब हैं, उतना आपका जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो भी ठीक रहेंगे, और रीढ़ स्वस्थ होगा तभी आप स्वस्थ रहेंगे। सांस छोड़ते हुए चिन को चेस्ट से लगाइए, स्पाइन को पूरा खींचिए, तानिए ऊपर, जस्ट लाइक कैमल, ऊंट की तरह। सांस लेते हुए सिर को ऊपर उठाइए। और ये सब चीज आप देखते होंगे, अगर घर में बिल्ली है, कुत्ते हैं, तो ये वो खाने से पहले या दिन भर में कई बार वो इस तरह से स्ट्रेचिंग करते हैं। खींचेंगे। सांस लेते हुए सिर को ऊपर उठाएं, सांसों का भी ध्यान दें। स्पाइन को नीचे, ये चीज नीचे दबाएंगे, और सांस को छोड़ते हुए खींचे जितना हो सके आप। 3 से 4 बार डेली इस क्रिया को करें। और फिर
आप जैसे बिल्ली पूंछ को देखती है, शोल्डर के ऊपर से पीछे हिल को या हिप को देखने का प्रयास करें। मैं हर बार बोलता हूं प्रयास करें, जितना हो सके उतना ही, जबरदस्ती नहीं कि एक ही दिन में हम इतना कर लिए। आनंदा बता रहे हैं तो फिर ऐसे ही दूसरे साइड से, और जब मूव करेंगे तो सांस को छोड़ते हुए, बोथ साइड, एक बार राइट और फिर लेफ्ट, इस तरह से हो गया। तो धीरे से हिप को अपने हिल पे रखेंगे और फोरहेड को नीचे समर्पण करेंगे, सरेंडरिंग भाव। सशक आसन बोलते हैं इसको, रैबिट पोज। कभी भी जिनको बहुत ज्यादा बीपी की समस्या है, मेंटल एंजाइटी है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, तो आप इस तरह से बाउ डाउन प्रोसेस करेंगे, आपको बहुत ही आराम मिलेगा। और हमारे धर्मों में सिर झुकाने की परंपरा है। सिर जिनके आगे झुकाते हैं उनका क्या फायदा होता है वो तो अलग बात है। हमारा जो है रिलैक्सिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है इससे। तो आप बहुत ही फायदेमंद है, जिनको भी हेडेक हो, सर दर्द हो, और ऑफिस में भी आप टेबल पे ऐसे करके सिर नीचे करके आप लाभ ले सकते हैं। धीरे से स्टे, मैंने साइड पेंडुलम की तरह किया, फिर जाकर के बॉडी रोटेशन किया, उसके बाद मार्जरी आसन किया, कैट स्ट्रेच पोज स्पाइन के लिए। अब उष्ट्रासन करेंगे, मैं साइड से करता हूं। घुटनों के बल, अगर घुटनों में दिक्कत ना हो तो घुटनों के बल खड़े होके आराम से हथेली दोनों कमर पे लगाएंगे और सांस लेते हुए हल्का सा, जितना आप कर सकते हैं। इसका आइडियल पोज बहुत ही आज मैं नहीं बताऊंगा, ये आगे बताऊंगा। इतना ही बैकवर्ड बेंडिंग सांसों के साथ। अगर चक्कर जैसे आए तो आंख खोल के करें। धीरे धीरे, जरूरी नहीं है कि आप पोजीशन को बहुत देर तक होल्ड करें। जो बिगिनर्स हैं, जो प्रारंभिक कर रहे हैं, वो आराम आराम से चलित तरीके से करेंगे। सांस लेते हुए पीछे गए, फिर वापस, एंड रिलैक्स। इसी अवस्था में धीरे से खड़े हो जाएंगे। स्टैंडिंग मोड में पूरा मैं दिख रहा हूं। अब थोड़ा सा हम 4 टाइप्स ऑफ वॉकिंग करेंगे, 4 तरह से चलना। सुबह आप उठते हैं, कॉन्स्टिपेशन या इस तरह की बॉडी में समस्या है, तो अगर हिल के बल आप वॉक करते हैं तो बहुत फायदा होगा। अच्छा, घुटने में प्रॉब्लम है आपका, बहुत दिक्कत है, तो बहुत सजगता से आराम से कोई चीज हाथ में थाम के करेंगे, ऐसे हिल के बल वॉक करेंगे, बॉडी अलाइनमेंट सीधी रख के। 4 टाइप्स ऑफ वॉकिंग प्रारंभिक बताया गया है कि आप प्रारंभिक चीजों को बताएं। तो जब हम पैदा होते हैं तो पहले चलना सीखते हैं, तो योग में भी पहला सत्र जो है अच्छे से चलने का, बॉडी अलाइनमेंट सीधा करके हिल के बल जितना हो आप वॉक कीजिए। फिर पंजे के बल हिल अप कर लेंगे। पंजे के बल, आशा है कि सबको दिख रहा होगा, पंजे के बल चलेंगे और आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, आप में कोई ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत हो, ज्यादा दिक्कत हो तो बहुत ही आराम से करें या ना करें। डॉक्टर्स ने अगर मना किया है तो पंजे के बल चलेंगे, जितना ही 2 कदम ही चल पाए। तो इस तरह नहीं चल पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो आप कोई चेयर या टेबल पकड़ के हिल अप, ऐसे हिल को अप करेंगे, फिर पंजे को अप करेंगे, ऐसे ऐसे सुबह सुबह, या इसको आप करेंगे तो इससे भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपका खत्म होगा। ऐसे करके कोई टेबल या चेयर पकड़ लिया, वॉल पकड़ लिया, वॉल के सपोर्ट से हिल अप टो अप, हिल अप टो अप। खूब अच्छे से और प्रसन्न भाव से, कोई भी शारीरिक विकार हो, व्याधि हो, वो सब भूल जाइए।
प्रभु का, गुरु का स्मरण करते हुए, उनको समर्पण करते हुए अच्छे से करें, पूरे मन से रिलैक्स। जो वॉक नहीं कर पाएंगे वो ऐसे भी करेंगे तो उनको काफी लाभ मिलेगा। अब हमारे दादाजी घर में चलते होंगे तो ऐसे अंदर की तरफ खोल लेंगे तलवे को, ये शायद दिख रहा होगा, इस तरह से, और उस पे वॉक करेंगे। जस्ट लाइक अगर छोटे बच्चे हैं, गोरिल्ला की तरह वॉकिंग करेंगे, खूब मस्ती में झूमते हुए। देखिए हमारा जो भारतीय कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ वॉकिंग का बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ जो है आजकल लोग जो है वेस्टर्न को देख के खूब वॉक करते रहते हैं, खूब बात करते रहे। हमारा जो देश है यहाँ पे अगर वॉक से ज्यादा फायदेमंद सूर्य नमस्कार है। तो हल्का थोड़ा बहुत करके, फिर अगर आप कर सकते हैं तो पैर को बाहर की तरफ खोल करके इस तरह से वॉक करें, यूं नी अंदर की तरफ रहेगा। जो कर सकते हैं वही करें, और पैर को बाहर की तरफ खोल लें। ओके, थोड़ा सा हल्का जॉगिंग टाइप से, आराम आराम से, सजगता के साथ, धीरे धीरे, और उसी में थोड़ा फास्ट करें, आराम से, सांसों के प्रति सजग रहें। हाथ को ऊपर, साइड में, शेक योर हैंड, ऊपर ले जाके आराम से, जितना कर सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ज्यादा करें, आराम से। शोल्डर भी मूवमेंट, कंधे को भी। ओके, आप ध्यान रखिए कि बैठते हुए मैं कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप स्टैंडिंग मोड में आया हूं। फिर सांस लेते हुए ताड़ासन करें। हाथ को ऐसे लॉक करेंगे और सांसों के साथ हाथों को ऊपर खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, जैसे सुबह उठ के अंगड़ाई लेते हैं वैसे ही। और ये ताड़ासन से पूरे बॉडी का जो है जॉइंट्स ओपन अप होता है, हिल से लेकर के कमर, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट। आप फील करें तो आप देखेंगे, अगर हिल अप करते हैं, जो कर सकते हैं वही करें। एरी को भी उठा सकते हैं इस तरह से। पूरा आप देखिए कि जॉइंट जितने भी हैं आपके, एंकल से लेके नी, कमर, कंधा, सभी का। और जिनको हिल उठाने में दिक्कत हो वो ऐसे बैठ के भी ये किया जा सकता है। चेयर पे आप बैठे हैं, बैठे बैठे भी आप तान सकते हैं ऊपर, स्ट्रेच कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस, पुनः सांस लेते हुए सांस भरें और खींचे शरीर 2 से 3 बार। एंड रिलैक्स। दोनों पैर में हल्का सा गैप में देंगे और अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में क्या है, हाथों को ऊपर खींचा, स्ट्रेच किया, और सांस छोड़ते हुए आप अपने दाहिने साइड, ना आगे झुकना है ना पीछे जाना है, आप अपने राइट साइड। अच्छा, इसमें ध्यान देना है कि दोनों पैरों पे इक्वल बैलेंस है। ये नहीं कि जिस तरफ झुक रहे हैं उस पैर पे ज्यादा। अपर बॉडी को सांस छोड़ते हुए बाएं साइड, फिर से स्ट्रेच करें, खींचे ऊपर ताड़ासन की तरह, पुनः सांस छोड़ते हुए आप अपने दाहिने साइड, फिर सांस छोड़ते हुए आप अपने बाएं साइड, एंड रिलैक्स। हाथों को सिर के पीछे ले जाके थोड़ा सा सिर दबाएंगे खूब बढ़िया से। फिर नेक पे ले आएंगे, गर्दन पे। जिनको भी सर्वाइकल है तो वो ये करेंगे तो काफी आराम मिलेगा।
ऐसे लॉक बना करके सिर के पीछे ले जाके एल्बो आपस में, थोड़ा सा एल्बो को ऊपर नीचे भी करेंगे। रिलैक्स, विश्राम करें। अब उंगलियों को, पांचों उंगलियों को खोलो, बंद करें 5 to 10 टाइम्स। पूरे उंगलियों को अच्छे से खोले और खूब बढ़िया से मुट्ठी बांध, पूरा जोर अपनी मुट्ठियों पे। अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बांधे और गोल गोल घुमाएं, रिस्ट रोटेशन खूब बढ़िया से, क्लॉकवाइज 5 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज। पहले जितने भी अपने ज्वाइंट्स हैं उसको खोलेंगे। ओके, फिर हाथ को कंधे पे रख के एल्बो के लिए सांस लिया, छोड़ा। एल्बो के बाद शोल्डर, हथेली कंधे पे रख के सांसों के साथ घुमाएंगे। सांस लेते हुए एल्बो को ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे, खूब अच्छे से स्कंध संचालन। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। आप जितना कर पा रहे हैं उतना ही करें। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या लोगों को आ रही है, फ्रोजन शोल्डर का, पूरा हाथ ही जाम हो जा रहा है। तो धीरे धीरे ये सब चीजें करेंगे तो दूर हो जाएगा। देन एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ये ध्यान दीजिए, जितना आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं उतना ही एंटी क्लॉकवाइज। अगर 4 टाइम्स किया क्लॉकवाइज तो 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में भी उतने ही बार। अच्छा, सिर का हुआ, गर्दन का। गर्दन का ऐसे भी कर सकते हैं, यूं किया था, सिर को सांस लेते हुए पीछे ले जाइए, सांस छोड़ते हुए आगे, फिर सांस लेते हुए पीछे और आगे, सीधा करके सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकाएं। कंधे को ऊपर नहीं उठाएंगे, सिर्फ सिर जितना नीचे जा सके। कुछ लोग ऐसे करते हैं, इससे लाभ नहीं होगा। आप सिर को नीचे झुकाएं, फिर सीधा करके बाईं तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ और बाईं तरफ। इसको 5 टाइम्स डेली करेंगे तो नेक से लेकर के पूरा नीचे तक। फिर सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ देखें, दाहिनी तरफ, शोल्डर और चीन एक सीध में आएगा। फिर सीधा करके बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ। सांसों का ध्यान दें। अब कमर के भाग को, कमर, हाथ रखेंगे, दोनों पैरों के बीच गैप देंगे, पेट को आगे की तरफ करेंगे और आराम से धीरे धीरे कमर रोटेट करेंगे। पहले क्या करेंगे, पेट आगे किया, एक बार दाहिनी तरफ, एक बार बाईं तरफ, जैसे मटकते हैं, लेफ्ट एंड राइट विथ योर ब्रीदिंग। सांस के साथ दाएं और बाएं, ऐसे ऐसे करके आराम से। फिर कमर को अंदर पीछे ले जाएंगे और एक बार दाहिनी तरफ, देन बाईं तरफ, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ। जिनका ज्वाइंट्स, कमर में बहुत ज्यादा तकलीफ है, पहले वो इस तरह की प्रक्रिया करेंगे और जी जब ये अच्छे से होने लगे तब रोटेट करेंगे। जो जितना कर पा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। आप ये ना सोचे कि अरे हमसे ये नहीं हो रहा है। और जो भी करें अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करें। बहुत ज्यादा कर लेना अच्छा नहीं है, आप अपनी क्षमताओं के अनुसार करें। आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको देखते हुए करें, वो ज्यादा बेहतर है। कमर का हो गया बड़े आराम से। अब अभी मैं जितना भी करवा रहा हूं उसका, उसको सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। ये ज्वाइंट रोटेशन, हाथ को ऊपर करेंगे, इसको बोलते हैं उत्कट आसन।
या हाथ आप ऐसे सामने भी रख के, नी के लिए है ये अच्छा, झुकेंगे। इसमें ये ध्यान देंगे घुटना आपके पंजे के आगे ना, ऐसे ना जाए, यूं जस्ट लाइक जैसे कमोड पे बैठ के फिर सीधा हो जाए। अगर आप इतना ही कर रहे हैं ठीक है, फिर सीधा धीरे धीरे बढ़ाएं क्षमता को, ऐसे 3 to 4 टाइम झुके हर बार, लिटिल बिट मोर, थोड़ा सा ज्यादा अपनी क्षमता से, फिर सीधा हो जाए। तो आप देखेंगे घुटने में काफी खिंचाव आ रहा है। ज्वाइंट्स के बीच जो सैलिवियन जेल्स होते हैं, आराम आराम से एंड रिलैक्स, बस इतना। अब कोई पैर अगर उठा के ये नहीं कर पा रहे हैं तो टो को जमीन पे लगा के दाएं बाएं खूब अच्छे से, लेफ्ट राइट। और जो जिनका बॉडी बैलेंसिंग है या चेयर पे बैठे हैं तो दाहिने पैर को उठा के रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। इसमें भी अंगूठे को टो को सीधा करके, जैसे अंगूठे से कुछ लिख रहे हैं, गोल सर्कल बना रहे हैं, और उस सर्कल को फिर मिटा भी देना है। तो जितना जीरो बनाया है उसको मिटाने के लिए उतनी बार ही रोटेट करेंगे। फिर ऐसे ही अगर पैर नहीं उठा पा रहे हैं तो टो को मैट पे रख के गोल गोल यूं जितना मूव कर सके। ध्यान अपने शरीर पे, कहाँ क्या हो रहा है, बेहोशी में नहीं, बिल्कुल अवेयरनेस के साथ। या उठा के कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं है, कमर पे हाथ रख के भी अंगूठे से सर्कल गोला बनाएं और फिर मिटाएं उसको। और देन थोड़ा सा किक करें, पैर को झाड़ लें, दूसरे पैर को भी, बस रिलैक्स। धीरे से बैठ जाएं आराम से। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, खींचे ऊपर, लिटिल बिट मोर। सांस लेते जाएं, हाथों को खींचते जाएं ऊपर, और थोड़ा, और धीरे धीरे वापस, वेरी स्लोली, फास्ट नहीं। पुनः एक बार और दोहराएं। 33 वर्टिब्रा है रीढ़ में, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। खींचे, सिर सीधा रखे, खींचे, और सांस छोड़ते हुए वापस। ये हल्का फुल्का व्यायाम हुआ, तैयारी हुई आगे की जर्नी के लिए। अब थोड़ा सा हम प्राणायाम करेंगे, फिर 5 मिनट का ध्यान करेंगे। बॉडी के प्रति सजग हो जाएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। शरीर में 72,000 नस नाड़ियां हैं। या इससे पहले हम जो आजकल सामान्य है, कपाल भाती करते हैं। कपाल मीन्स फोरहेड, भाती मीन्स चमकना। और कैसे चमकेगा, जब आपका पेट सही होगा तो चेहरा भी दमकेगा या चमकेगा। तो उसके लिए क्या करना है, कपाल भाती को शुद्धि क्रिया करते हैं। ये हठ योग प्रदीपिका में ये प्राणायाम की श्रेणी में नहीं रखा गया। विद्वानों में आपस में मत है कि ये शुद्धि क्रिया है, न कि प्राणायाम। तो चलिए उस पर हम नहीं डिस्कस करेंगे। कपाल भाती में ये ध्यान दीजिए, कई लोग का श्वसन प्रक्रिया ही उल्टा होता है। जैसे सांस लिया तो पेट भी पेट अंदर गया, और सांस छोड़ा तो पेट बाहर आया। तो आप जितने भी मुझे सुन रहे हैं, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। कब ध्यान दीजिएगा, जब सोने जाइएगा तो आप पेट पे हाथ रख के देखिएगा कि सांस ले रहे हैं तो पेट फूल रहा है कि नहीं, सांस छोड़ रहे हैं तो पेट पिचक रहा है कि नहीं। हम लोग बहुत सारे शिविर में जाते हैं, बड़े बड़े, वो एडवांस आसन की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनका ब्रीदिंग पैटर्न ही उल्टा है। ये बहुत बेसिक बात मैं बता रहा हूँ। मेरा जो इतना 10-15 साल की जर्नी है, उसमें हम लोग देखते हैं कि अरे ये तो सब कुछ कर ले रहा है, अच्छे अच्छे विन्यास जो हम
योग प्रशिक्षक भी नहीं, योग टीचर भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब उसकी बेसिक्स, ये प्रॉब्लम तो इसको होनी ही नहीं चाहिए, ऐसे कैसे हो रहा है, तो देखता हूं कि वो ब्रीदिंग ही उल्टा करते हैं। और अपने यहाँ कहा गया कि आप मतलब जो मरने वाले होते हैं, तो हम लोग तो मैथिली में कहावत है, आप इनका श्वास उल्टा चलो लगी। तो उल्टा चलने का मतलब आप कितना अपने शरीर पे अन्याय कर रहे हैं कि आप ब्रीदिंग के प्रति ही सजग नहीं। तो आज हम कपालभाति करेंगे, तो बहुत ही सजगता के साथ अपना हाथ, दाहिना हाथ नाभि पे रखें और सांस को बाहर फेंकेंगे या बाहर करेंगे, नाभि अंदर जाएगा। जिनका नहीं जा रहा है, पुनः पुनः उसको ध्यान से करेंगे। हथेली नाभि पे रखिए, सांस बाहर कीजिए, लेने पे ध्यान नहीं दीजिए, बस छोड़ने पे। और बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, सजगता के साथ कीजिए। बस 10 टाइम्स करके रिलैक्स हो जाइए, विश्राम करें, लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। पुनः हथेली को नाभि पे रख के 10 टाइम्स फिर करेंगे और ठीक से करेंगे, अच्छे से करेंगे। सांस बाहर करना है, लेने पे ध्यान कपालभाति में नहीं देना है। बाहर फेंक रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है। रिलैक्स, विश्राम कीजिए। थर्ड एंड फाइनल राउंड करेंगे, और इस राउंड में इस भाव से करेंगे कि शरीर का जो भी दोष है, जो भी पीड़ा है, जो भी तकलीफ है, या आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको छोटी छोटी बातों पे तुरंत आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हो, तुरंत गुस्सा हो जाते हो, तो आपके शरीर से कपालभाति करते हुए वो सब चीजें, वो दुर्गुण जो है आपके शरीर से बाहर निकल रहा है सांसों के माध्यम से। तो पुनः आप पेट पे हाथ रखिए और सांस फेंकते हुए आंखें बंद रख के कीजिए कि आपके शरीर का जो भी विकार है, दोष है, कोई व्याधि है, उसको आप शरीर से बाहर कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं पूरे ध्यान से। एंड रिलैक्स, विश्राम करें, शरीर को एकदम रिलैक्स करें। अब 5 मिनट का हम ध्यान करेंगे। आज ब्रीदिंग पैटर्न पे ही हम मेडिटेशन भी करेंगे। आप जहां हैं, अगर लेटने का जगह हो लेट जाए, नहीं तो आंख बंद करके आराम से बैठिए, बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे रखें। आसपास की जो भी ध्वनि आ रही है उसको स्वीकार करें। लूजन ऑल योर जॉइंट्स। आप अपना ध्यान मणिपुर चक्र पे, नाभि पे रखें। सांस लें, छोड़ें। सांस लेते लेते आ की ध्वनि करेंगे। 3 टाइम्स सांस लें। आ। नाभि पूरा अंदर खिंच जाएगा पूरा, जब सांस खाली कर लेंगे। पुनः सांस लें। आ। आ।
विश्राम करें। अपना ध्यान अनाहत चक्र पे, हार्ट चक्र पे ले आए, हृदय के पास, और उकार की ध्वनि करेंगे। चेस्ट को सांस लीजिए, सीने में सांस भरिए और छोड़िए। एक बार और सीने में सांस भरें और छोड़ें। अब सांस लें। ओ, जितना ही आप लंबा ले सकते हैं, जरूरी नहीं है बहुत मेरे तरह, या जैसे भी आप पुनः श्वास लें। ओ, पुनः सांस सीने में भरें। ओ, हार्ट चक्र को विश्राम दें। अब मकार की ध्वनि करेंगे, जैसे ब्राह्मणी करते हैं। फोरहेड पे, क्राउन चक्र पे फोकस करें, सिर की चोटी पे, लेटे लेटे या बैठे हैं तो जैसे भी आंख बंद रखें। रिलैक्स, विश्राम करें। आप अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। सांसों के प्रति सजग हो जाएं। अंदर आती हुई श्वास शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रही है, बाहर जाती हुई श्वास शरीर को विश्राम दे रही है। शरीर को और विश्राम दें। अपने मन के प्रति सजग हो जाएं। Become aware your mind. सांस लें और जाने दें। आप अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। जो भी विचार आ रहे हैं, अच्छे बुरे, सबको स्वीकार करें। जल के प्रवाह के भांति उन विचारों को बस देखते जाएं। आप अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। Become aware your emotion and feeling. जो भी विचार है या भावना है, उसके प्रति सजग हो जाए। शरीर को और ढीला छोड़ दें।
लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। Take one more deep breath in and slowly breathe out. Inhalation with a smile, exhalation with a smile. आप शांत हैं और आनंदित हैं। You are peace and joy. एक और लंबी गहरी सांस लीजिए और जाने दीजिए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। एक साधारण श्वास लीजिए और धीरे धीरे जाने दें। जो लोग लेटे हैं बहुत धीरे से हाथों का सहारा लेके करवट लेके उठ के बैठ जाएं। आप अपने इष्ट को नमन करें, कुल देवता को नमन करें, गुरु को नमन करें। जो भी आपसे छोटे हैं उनको अपना आशीर्वचन दें, अपनी ब्लेसिंग दें। शरीर, वातावरण और परिसर के प्रति सजग होते होते जब भी पूर्णता का एहसास हो, एक प्यारी सी सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे यू मे नाउ वेरी स्लोली ओपन योर आईज। जी क्षमा चाहता हूँ, समय ज्यादा हो गया। नहीं, जय गुरु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं समझता हूँ आज जो रिकॉर्डिंग हुई है इसको हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, यूट्यूब पे भी डालेंगे। और ये आने वाला जो सप्ताह है, आज जो डॉक्टर ने बेसिक जो चीजें बताई उसको हम लोग अभ्यास में लाएंगे, उसको हम करेंगे। और फिर पुनः यदि संभव होगा तो जैसे मैं बात कर लूंगा आपसे, यदि अगले रविवार यदि अवेलेबिलिटी रहेगी आपकी, तो नेक्स्ट स्टेप पे, अभी तो ये स्टेप 1 था, फिर स्टेप 2 पे हम लोग जाएंगे। और ये एकदम बेसिक था, कुछ लोग एडवांस भी करते होंगे, लेकिन आपने जो निर्देश दिया था कि प्राइमरी बिगिनर्स के लिए, तो उसको लेके मैं आज, और ये प्रैक्टिस करेंगे तभी अगला उसको आप कर पाएंगे आगे, जो लोग भी जुड़े हैं हमारे साथ। तो आज का हम लोग का होमवर्क यही रहा कि जो हम लोग वीडियो आप लोगों को देंगे यूट्यूब के माध्यम से, पहले तो उसको सब्सक्राइब करेंगे। ऑनलाइन सत्संग दरभंगा लाइव, उसको सब्सक्राइब करेंगे। डॉक्टर साहब का वीडियो आएगा, उसको देख के खूब प्रैक्टिस करेंगे जितना हो सकता है, जैसा उन्होंने डॉक्टर साहब बताया। और ये सप्ताह हम लोग का प्रैक्टिस में गुजरना चाहिए, अभ्यास में गुजारना चाहिए। फिर नेक्स्ट वीक हम डॉक्टर साहब को फिर आमंत्रित करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए, पार्ट 2 के। जी जी, मैं कोई जिज्ञासा